स्टार्ट करते हैं हम हमारा अकाउंट्स, उसमें चैप्टर नंबर 7 डिसॉल्यूशन। आज 5th लेक्चर है, राइट? ओके, फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में क्या देखा था हमने? कुछ बोरिंग सा था, याद करो, थियरी। थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर में क्या था? शॉर्ट सम। और आज 5th लेक्चर में हम बड़े सम देखने वाले हैं। पहले से बोल देता हूँ, एग्जाम के लिए ओनली शॉर्ट सम इम्पोर्टेंस है, बड़े सम यानी कि लॉन्ग सम इसमें नहीं आते हैं। ओके, आज तक के बोर्ड के पेपर आप देख सकते हो, कभी भी चैप्टर 7 में से लॉन्ग सम आया नहीं है। तो सर क्यों टाइम पास कर रहे हो? इट्स नॉट अ टाइम पास, हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता तो चले बड़े सम यानी कि लॉन्ग सम कैसे होते हैं। अगर कोई पूछे तो आप बता तो सको, उसी वजह से हम बड़े सम करते हैं यहाँ पे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर एक बार बोल रहा हूँ, ये आपके नॉलेज के लिए है, ओनली फॉर नॉलेज। ओके, एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन करने बैठो तो ये बड़े वाले सम आपको करने नहीं है। इन शॉर्ट आगे भी कुछ चैप्टर में हमने देखा था, लाइक फर्स्ट चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, उसमें भी मैंने बोला था कि शॉर्ट सम ही करने हैं, लॉन्ग सम नॉट सो इम्पोर्टेंट। इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा। तो बड़े सम करते हैं हम, लॉन्ग सम के लिए कितने अकाउंट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं? सो यहाँ पे 4 अकाउंट्स बनता है। फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स लोन अकाउंट, थर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड फोर्थ कैश या बैंक अकाउंट। याद रखना, इसमें बैलेंस शीट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? रीज़न एक ही है, हम फर्म का डिसॉल्यूशन कर रहे हैं। डिसॉल्यूशन कर रहे हैं यानी कि सारी की सारी एसेट्स सेल करके लाइबिलिटीज हम पे करते हैं। सारी की सारी एसेट्स सेल करके लाइबिलिटीज हम अगर पे करते हैं तो हमारे पास कुछ एसेट्स भी नहीं बचेगी और लाइबिलिटीज भी नहीं बचेगा। तो बैलेंस शीट अगर बनाएंगे तो लिखेंगे क्या? उसी वजह से यहाँ पे बैलेंस शीट बनाई नहीं जाती है। ओके, सो आपको फिर से एक बार बोल देता हूँ, कितने अकाउंट्स आएंगे यहाँ पे? 4 अकाउंट्स आएंगे। फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स लोन अकाउंट, थर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फोर्थ कैश या बैंक अकाउंट। फिर से एक बार जो हमने थियरी में देखा था वो देख लेते हैं। डिसॉल्यूशन होता है तो क्या करते हैं? सबसे पहले सारी की सारी एसेट्स को हम क्लोज करके रियलाइजेशन में लेके जाते हैं। सेकंड, सारी की सारी लाइबिलिटीज को क्लोज करके रियलाइजेशन में लेके जाते हैं। थर्ड, उसके बाद सारी की सारी एसेट्स हम सेल करते हैं। सेल करने के बाद सबसे पहले डिसॉल्यूशन एक्सपेंस पे करना पड़ेगा। उसके बाद सारी की सारी लाइबिलिटीज हम पे करते हैं। वो पे करने के बाद अगर पैसे बचते हैं तो पार्टनर्स की लोन पे करते हैं। पार्टनर्स की लोन पे करने के बाद भी पैसे बचते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल हम पे करते हैं। ओके, सो ऐसी कुछ मेथड है। तो नॉर्मली बाबत हम देखते हैं यहाँ पे सम कैसे स्टार्ट करते हैं। वो अभी से भी इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ, सम थोड़ी देर के बाद स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको रियलाइजेशन अकाउंट बना के देता हूँ। पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट एंड डेबिट। आपको बुक में बैलेंस शीट दी होगी, वो बैलेंस शीट भी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। लाइबिलिटीज, एसेट्स। लाइबिलिटीज में हम कुछ लाइबिलिटीज देते हैं, वहां पे हम पहले तो आएगा कैपिटल, जनरल रिजर्व दिया है तो वो, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। एसेट्स में कुछ लिखते हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, machine, debtors and
एक्सेट्रा। उसके बाद एक ले लेते हैं कैश अकाउंट। चलिए, ऐसा कुछ आपको बुक में दिया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे की सारी एसेट्स के अकाउंट हम क्लोज करेंगे कैश के अलावा। क्यों कैश नहीं आएगा, क्योंकि कैश के लिए हम अलग से अकाउंट बनाते हैं कैश अकाउंट, इसलिए कैश नहीं आएगा। सारी की सारी एसेट्स हम क्लोज करेंगे। देखो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, इसको लिखते नहीं है राइट। यहाँ पे डेबिट है तो इसको क्लोज करके रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड लाना है। फिर से बोल रहा हूँ, सारी की सारी एसेट्स यहाँ डेबिट है, उसको क्लोज करके कहाँ लाना है, रिवैल्यूएशन में। सो यहाँ पे लिखेंगे लैंड अकाउंट, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। सो ये सारी की सारी एसेट्स हमने क्लोज करके यहाँ पे लेके आए। अब सारी की सारी लाइबिलिटीज क्लोज करके हम रियलाइजेशन में लाएंगे। अब देखो कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट हमने बनाया, उसमें जाएगा रिजर्व, जनरल रिजर्व। तो याद करो मैंने आपको चैप्टर 4 में बताया था कि अगर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, वर्क्समैन एक्सीडेंट कंपोजिशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ऐसा कुछ दिया है, तो उसको क्लोज करके हम कहाँ पे लेके जाते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। क्यों, क्योंकि वो ऐसा प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के बीच में अब तक शेयर नहीं किया था। याद करो हमने बोला था, ऐसा पढ़े थे, इसके सम भी हमने किए थे। सो ये दोनों चीज़ हैं, ये दोनों की दोनों चीज़ कहाँ पे जाएगी, कैपिटल अकाउंट में जाएगी। उसके अलावा कौन सी लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। यहाँ पे क्रेडिट साइड है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड हम लिखेंगे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल्स। क्लियर। चलिए, ये अपने अकाउंट सारे क्लोज किए। अकाउंट क्लोज करने के बाद जब हम सारी की सारी एसेट्स सेल करते हैं, समझ लो ये एसेट्स हमने सेल की, तो अगर हम ये एसेट्स सेल करते हैं तो ये एसेट्स गोज आउट यानी कि क्या होगा, क्रेडिट, और हम कैश में सेल्स करते हैं तो यहाँ पे लिखा जाएगा कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे ऊपर, कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट लिख के उसके नीचे सारे की सारी एसेट्स लिखेंगे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, डेटर्स एक्सेट्रा। ओके। अगर कोई पार्टनर्स लेके जाता है, देखो इसमें दो तरीके से होगा, या तो हम कैश में सेल करेंगे या तो एसेट्स पार्टनर्स लेके जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी, इट्स एडजस्टमेंट, तो इसकी दूसरी एंट्री कैश, ये कैश की एंट्री है तो कैश अकाउंट में जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगी। वैसे ही अब सारी की सारी लाइबिलिटीज क्या करेंगे, पे, यहाँ पे क्रेडिट है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। अगर हम कैश में पे करते हैं तो यहाँ पे टाइटल आएगा कैश अकाउंट और उसके नीचे लिखा जाएगा क्रेडिटर्स बिल्स रिसीवेबल। अगर कोई पार्टनर्स पे करता है तो पार्टनर्स का नाम आएगा और उसके नीचे ये सब कुछ लिखा जाएगा। बट एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना कि वो चीज़ यही है कि हमको सारी की सारी एसेट्स सेल करनी है। अगर कोई एसेट्स बुक में नहीं बोली है, फॉर एग्जांपल कोई एसेट्स सेल किया ऐसा नहीं बोला है, तो भी वो उसको जो बुक वैल्यू है वही वैल्यू से हमको सेल करना है। सेकंड, कोई भी लाइबिलिटीज पे नहीं की है, यानी कि लाइबिलिटीज आपको काफ़ी सारी दी है, उसमें कुछ पे की है ऐसा बोला है और कुछ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो भी हमको वो पे करना पड़ेगा। बुक में जो वैल्यू है वही वैल्यू से कैश में पे करना पड़ेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। आप बुक निकाल के सम देखिए, तब तक कुछ अकाउंट्स बनाते हैं। सो इलस्ट्रेशन नंबर 2, उसमें अकाउंट्स बनाए, देखो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट्स, तुषार लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो हम सम स्टार्ट करते हैं। अगर बुक है तो ओपन करना प्लीज। तुषार एंड दीपक आर पार्टनर्स sharing P&L
इन द प्रपोर्शन ऑफ 4:2। सो इसका P&L का रेशियो यहाँ पे दे दिया है 4:2। इसको और छोटा करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 2:1। तो क्या हुआ 2/3, 1/3। नेक्स्ट, द बैलेंस शीट ऑफ their firms as on 31st March 2016 is as follow। सो यहाँ पे लाइबिलिटीज, अमाउंट्स, एसेट्स एंड अमाउंट्स। लाइबिलिटीज में कैपिटल तुषार दीपक, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स तुषार लॉन, उसके बाद है बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स माइनस डेटर्स रिजर्व, कैश बैलेंस, ये सारी एसेट्स थी। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ दिया है एडजस्टमेंट, उसमें लिखा है फर्म इज डिसॉल्यूट on 31st March 2016। You are provide the following information. First, realize ₹93,000 from building. Second, Tushar took machinery at 76,000. Third, realized 12,000 from stock. Fourth, 15,000 recovered from debtors. And 5, dissolution expense is ₹10,000. Write the necessary journal entry in the book of the firm and prepare the necessary accounts also. So journal entry कैसे करनी है वो लास्ट में दिखाएंगे, पहले हम अकाउंट्स देखते हैं। सो बैलेंस शीट में देखते हैं सबसे पहले लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले हमको क्या दिया है, कैपिटल। सो कैपिटल हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है 68,000 and 49,000। नेक्स्ट जनरल रिजर्व, तो ये पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, शेयर होगा। सो जनरल रिजर्व टोटल अमाउंट इज 6,000। 6,000 को 2:1 में कन्वर्ट कीजिए प्लीज। सो 6,000 into 2/3 अमाउंट इज 4,000। 6,000 into 1/3 अमाउंट इज 2,000। नेक्स्ट, उसके बाद है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स इज वन टाइप ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्लोज करके हम कहाँ पे लाते हैं, रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन में लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट एंड अमाउंट इज 80,000। नेक्स्ट इज तुषार्स लॉन। सो लॉन अकाउंट में डालेंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस एंड अमाउंट इज 42,000। So this is the liability sides. Next we show asset sides. Assets, land building. So it's assets, इसको close करेंगे। So यहाँ पे डेबिट साइड land building and amount is 67,000. Next machinery 70,000. Stock is ₹22,000. Debtors 16,000 और उसमें से माइनस किया है बैड डेट रिजर्व। अगर एसेट साइड कुछ भी माइनस किया है तो उसको वो माइनस अमाउंट क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, और लाइबिलिटीज में कुछ माइनस किया है तो वो यहाँ पे डेबिट लिखा जाएगा। यानी कि एसेट साइड माइनस किया है तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे और लिखेंगे बैड डेट्स रिजर्व। रिजर्व है इसीलिए बैड डेट रिजर्व, जितनी अमाउंट है उतनी लिखी जाएगी। सो अमाउंट इज 1,000। नेक्स्ट, उसके बाद दिया है कैश बैलेंस। तो कैश अकाउंट हमने बनाया ही है, डेबिट है तो डेबिट साइड लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस 71,000। सो दिस इज अ बैलेंस शीट। नाउ वी शो एडजस्टमेंट्स। सो एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। तो पहला दिया है यहाँ पे रियलाइज 93,000 फ्रॉम लैंड बिल्डिंग। सो लैंड बिल्डिंग का कितना मिला 93,000। चलिए यहाँ पे लैंड बिल्डिंग डेबिट है, यहाँ पे हम टिक कर देते हैं तो हमको पता चले कि ये सेल हो गई। सो इसको सेल किया तो उतना कैश मिला। सो कैश अकाउंट यहाँ पे मेन टाइटल में लिखेंगे। अब कैश अकाउंट मेन टाइटल में लिखिए और नीचे लिखते हैं लैंड बिल्डिंग। कितना में सेल किया था लैंड बिल्डिंग। सो यहाँ पे लिखा है अमाउंट इज 93,000
93,000। ओके, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कैश अकाउंट ब्रैकेट में लैंड बिल्डिंग और 93,000 तो भी चलेगा, दोनों में से कोई भी तरीके से आप लिख सकते हो। सो एडजस्टमेंट है, डबल एंट्री होगी, यहाँ पे क्रेडिट हुआ सो उतना कैश कम्स इन यानी कि डेबिट साइड, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, मेन टाइटल देंगे और उसके नीचे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग और अमाउंट इज 93,000। सेवेंथ थिंग, तुषार टुक अ मशीनरी एट 76,000। सो ये मशीनरी तुषार लेके जा रहा है, राइट, थोड़ी जगह छोड़ के मशीनरी गोज आउट यानी कि क्रेडिट साइड, यहाँ पे लिखेंगे तुषार कैपिटल अकाउंट, क्या लेके जा रहा है मशीनरी, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे मशीनरी एंड अमाउंट इज 76,000, वही है ना, या सो 76,000 यहाँ पे क्रेडिट किया, तुषार कैपिटल लिखा है तो तुषार कैपिटल अकाउंट पे डेबिट साइड 76, यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे डेबिट साइड, यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दो मशीनरी, चलेगा। नेक्स्ट, रियलाइज ₹12,000 फ्रॉम स्टॉक, स्टॉक का कितना मिला 12,000, सो ये स्टॉक भी गया, कैश में कैश मिला तो कैश में ही लिखेंगे स्टॉक 12,000, यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो कैश अकाउंट में क्या होगा डेबिट 12,000। नेक्स्ट, 15,000 रिकवर फ्रॉम डेटर्स, सो डेटर्स के पास हमको कितना मिला 15,000, सो ये भी गया, सो कैश मिला यानी कि यहाँ पे आएगा कैश में डेटर्स 15,000, सो दूसरे एंट्री यहाँ पे डेटर्स 15,000। नेक्स्ट, लास्ट वन एडजस्टमेंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 10,000। चलिए, ये डिसोल्यूशन एक्सपेंस है, कोई भी एक्सपेंस हो, एक्सपेंस हम कौन सी साइड लिखते हैं डेबिट साइड, तो डेबिट साइड ये एक्सपेंस हमने कैश में पे किया है तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंस, कितना रुपीज है 10,000, यहाँ पे डेबिट हुआ उतना कैश गया तो कैश गया यानी कि क्रेडिट साइड, लिखेंगे कैश अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंस 10,000। सो बुक में जो इंफॉर्मेशन थी वो फिनिश हुई, अब हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कि सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज पे हो चुकी है कि नहीं। सर एसेट्स की बात, लैंड बिल्डिंग ओके पे, मशीनरी भी पे, स्टॉक भी पे, डेटर्स भी पे, यानी कि ये सब सेल हो गया, सॉरी। अब देखो क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है वो पे किए नहीं किए सर, तो ये बाकी है ना, जो भी लायबिलिटीज पे करने की बाकी है वो हमको पे करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे वो क्रेडिट है तो उसको क्या करेंगे डेबिट, और वो कैश में ही पे करना पड़ेगा, सो लिखा जाएगा कैश अकाउंट और यहाँ पे आएगा क्रेडिटर्स। अमाउंट इस फुल अमाउंट लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पूरी की पूरी अमाउंट हमने पे की है। सो यहाँ पे डेबिट हुआ, कैश गोज आउट यानी कि कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाएगा और यहाँ पे आएगा रियलाइजेशन और ऊपर भी रियलाइजेशन भी आएगा ना, क्रेडिटर्स 80,000, बाय मिस्टेक कैश लिखा था। सो उसके बाद देखते हैं कुछ रह गया बेटर रिजर्व, वो तो कुछ होता नहीं है। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे एसेट्स सेल कर दिए, सारे लायबिलिटीज पे कर दिए, सिर्फ तुषार की लॉन पे करना बाकी है। चलिए वो भी पे कर देते हैं, कितनी है 42,000। सो 42,000 यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट और यहाँ पे डेबिट हुआ तो कैश में क्या करेंगे क्रेडिट साइड तुषार लॉन 42,000। ओके, याद करो रूल्स क्या था। फर्स्ट रूल था सारी की सारी एसेट सेल करने का, सेकंड जो भी पैसा मिला उसका पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करने का कर दिया, थर्ड सारी की सारी लायबिलिटीज पे करने की हो गई, फोर्थ पार्टनर्स का लॉन पे करने का कर दिया, फिफ्थ
जो भी बचता है वो पार्टनर्स के कैपिटल में डालने का और कैपिटल पे करने की। सो अब क्या बचता है वो देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल लगाना पड़ेगा। सो चलिए टोटल लगाते हैं। पहले इनर कॉलम में जो अमाउंट है उसका टोटल हम लगाएंगे। सो उसका आ रहा है 93, 12 एंड 15, सो 1,20,000। चलिए 80,000, 1,000, 1,20,000 एंड 76,000। इसका चलिए टोटल लगाते हैं। अमाउंट इज 2,77,000। उसमें से माइनस कीजिए 67,000, 70,000, 22,000, 16,000, 10,000, 18,000। ये माइनस करते हैं तो अमाउंट हमको मिलेगा 12,000। सो ये 12,000 क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स यानी कि तुषार एंड दीपक दोनों के बीच में क्या किया जाएगा, शेयर। कौन से रेशियो में, 2:1 में। चलिए कीजिए 12,000 इंटू 2/3 यानी कि 8,000, 12,000 इंटू 1/3 यानी कि 4,000। यहाँ पे डेबिट हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट। लिखेंगे प्रॉफिट 8,000, 4,000। चलिए अब लोन अकाउंट, तो वो तो पूरी की पूरी पे कर दी थी। दोनों साइड का टोटल क्या रहेगा, 42, 42। अब बारी आती है कैश की, सॉरी कैपिटल की। अब पार्टनर्स की कैपिटल हम पे करेंगे तो उसके लिए देखना है किसकी कितनी अमाउंट है। तो चलिए सबसे पहले हम तुषार का टोटल लगाते हैं। 68,000 प्लस 4 72, 72 प्लस 8, सो अमाउंट इज 80। 80 में से 76 माइनस करते हैं, सो आएगा 4,000। और ये इसमें पे करना है कैश में। सो यहाँ पे डेबिट हुआ तो कैश अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखेंगे तुषार अकाउंट, कितना पे किया उसको, 4,000। नेक्स्ट दीपक 49,000 प्लस 2 51, 51 प्लस 4 55,000। 55,000 में से 4,000, सॉरी यहाँ पे कुछ माइनस नहीं होगा, सो पूरी अमाउंट आएगी 55,000। सो अब दीपक को कितना पे करना है, 55,000, तो उसमें आएगा 55,000। अब लास्ट अकाउंट इज कैश। कैश का क्या लगाएंगे, टोटल। सो इसका टोटल होता है 1,20,000। 120 प्लस 71 यानी कि 1,91,000। इसका आप टोटल लगाओगे तो भी आएगा 1,91,000। सो याद रखना ये चैप्टर्स में बैलेंस शीट नहीं होती है, बट जो कैश अकाउंट होता है वो कैश अकाउंट में दोनों साइड का टोटल इक्वल रहता है, सेम रहता है। सो दोनों साइड का टोटल अगर सेम आ जाता है तो आपका सम राइट है। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, क्रॉस लगा देना, फिर से स्टार्ट। सो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मेथड के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 3। जय हिंद, जय भारत।